अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम अरसल और आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम आवर नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें वी कंप्लीटेड हाफ ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 और आज इन टुडेस लेक्चर वी शैल कंप्लीट इट। सो आई एम स्टार्टिंग इट्स रीडिंग। होपफुली यू विल बी listening, you will listen to me very carefully. So let's start. ओके, हर नेम वॉज कैथरीन, उसका नाम कैथरीन था, कैथरीन ब्रिजेस। उसका पूरा नाम क्या था? कैथरीन ब्रिजेस। शी वॉज 25, वो 25 बरस की थी। यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, इतनी यंग थी कि चिप्स की बेटी हो सकती थी, बिकॉज चिप्स वॉज एट द एज ऑफ 48। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज एंड फ्रिकल्ड चीक्स, उसकी नीली फ्लैशिंग चमकदार आंखें थी, एंड फ्रिकल्ड चीक्स थी, और जो उसके गाल थे, चेहरा था, उस पर फ्रिकल थे, छोटे छोटे निशान थे, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और भूरे रंग के स्मूथ बाल थे। शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फॉर्म, वो भी एक फॉर्म पर रुकी हुई थी। ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर, छुट्टियों पर, विद अ गर्लफ्रेंड, अपनी सहेली के साथ। एंड एज शी कंसीडर्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, और चूंकि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती थी फॉर चिप्स एक्सीडेंट, चिप्स के हादसे का, शी यूज टू बाइसाइकिल, तो वो बाइसाइकिल चलान कर आती अलोंग द साइड ऑफ द लेक, झील के किनारे, टू द हाउस, उस घर में, इन विच द क्वाइट मिडल एजिड सीरियस लुकिंग मैन ले रेस्टिंग, जिसमें क्वाइट खामोश, मिडल एजिड दरमियानी उम्र का, सीरियस लुकिंग मैन संजीदा दिखने वाला आदमी, ले रेस्टिंग लेटा आराम कर रहा था। चूंकि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती थी कि उसकी वजह से चिप्स के एंकल पर मोच आई, तो वो खुद उस जगह पर, उसके घर में जहाँ चिप्स रुका हुआ था, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए बाइसाइकिल चलाकर आया करती थी। पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, हु वॉज कैथरीन, या बट डू यू नो अबाउट कैथरीन। तो ये जो हमने स्टार्ट से पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से आप इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। दैट वॉज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट, शुरू में उसने चिप्स के बारे में ऐसा ही सोचा कि वो मिडल एजिड है, सीरियस लुकिंग है, ठीक है। एंड ही बिकॉज शी रोड अ बाइसाइकिल, और चिप्स का क्या व्यूज था? बिकॉज चूंकि वो बाइसाइकिल चलाती थी, एंड वॉज अनअफ्रेड, और उसको बिल्कुल डर नहीं था, टू विजिट अ मैन, के एक शख्स को मिलने आए, अलोन, अकेली, इन अ फॉर्म हाउस, एक फॉर्म हाउस में, सिटिंग रूम, वंडर्ड वेगली व्हाट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू, तो वो बड़ा हैरान होकर सोचता क्या ज़माना आ रहा है कि भाई एक लड़की एक अनजान शख्स को मिलने के लिए अकेली बाइसाइकिल चलाकर आती है और डरती भी नहीं है। तो इस बात से चिप्स बड़ा हैरान होता था। हिज स्प्रेन, उसकी जो मोच थी जो उसके एंकल पर आई थी, पुट हिम एट हर मर्सी, उसने चिप्स को कैथरीन के रहमो करम पर छोड़ दिया था। एंड इट वॉज सून रिवील्ड टू हिम, और जल्दी उसे इस बात का एहसास हुआ, हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी, उसे उस मर्सी की, उस अटेंशन, तवज्जो की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। शी वॉज अ गवर्नेंस आउट ऑफ अ जॉब, वो एक गवर्नेंस थी जो घर के काम करती हैं, आउट ऑफ अ जॉब, फिलहाल वो आउट ऑफ जॉब थी। विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप, जिसने कुछ पैसे बचा रखे थे। शी रीड एंड एडमायर्ड इब्सन, वो इब्सन को पढ़ती थी और एडमायर भी करती, जबकि चिप्स जो था वो इब्सन को पसंद नहीं करता था। शी बिलीव्ड दैट वुमेन ऑट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज, वो ये मानती थी कि जो वुमेन है उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना चाहिए। शी इवन थॉट दे ऑट टू हैव अ वोट, वो ये भी सोचती थी कि वुमेन को वोट का राइट भी मिलना चाहिए। इन पॉलिटिक्स, सियासत में, शी वॉज अ रेडिकल, उसके जो व्यूज़ थे वो बड़े रेडिकल थे, बड़े कह लो कि रिबीलियस किस्म के थे। विद लीनिंग टुवर्ड द व्यूज ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस, चूंकि वो किसको सपोर्ट करती थी? वो बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस जैसे लोगों के आइडियाज़ को सपोर्ट करती थी। ऑल हर आइडियाज एंड ओपिनियंस, उसके तमाम आइडियाज और ओपिनियन, शी पोर्ड आउट टू चिप्स, ये सारी बातें अपने आइडियाज उसने चिप्स को बताए। ड्यूरिंग दो समर आफ्टरनून, उन गर्मियों के दोपहरों में, एट बेस्टेल हेड, जब वो बेस्टेल हेड में थे। एंड ही बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, चूंकि वो खुद इतना आर्टिकुलेट नहीं था, बातूनी नहीं था, उसको इतना बोलने का फन नहीं आता था। डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल, शुरू में उसने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, टू कॉन्ट्राडिक्ट देम, कि वो उसकी बातों से तजाद रखे, कॉन्ट्राडिक्ट करे। हर फ्रेंड वेंट अवे, उस कैथरीन की जो दोस्त थी वो भी चली गई, बट शी स्टेड, लेकिन वो रुकी रही। वट कुड यू डू विद सच अ पर्सन, आप ऐसे शख्स के साथ क्या कर सकते हैं? चिप्स ने सोचा कि देखो अब तो ये बिल्कुल अकेली है, फिर भी ये मेरी खैरियत पूछने आती है, कितनी बहादुर है। चिप्स थॉट ही यूज्ड टू होबल विद स्टिक,
तो वह छड़ी से लड़खड़ाता हुआ चलता अलोंग अ फुटपाथ, एक फुटपाथ के साथ साथ, लीडिंग टू द टाइनी चर्च, जो कि छोटे चर्च तक जाता था। देयर वाज अ स्टोन स्लैब, वहां पत्थर की सिल थी, ऑन द वॉल, दीवार के साथ, एंड इट वाज कंफर्टेबल टू सिट डाउन, और इस पर बैठना बड़ा आरामदेह था। फेसिंग द सनलाइट, सनलाइट के सामने, सूरज की रोशनी के सामने, एंड द ग्रीन ब्राउन मेजेस्टी, और हल्के भूरे रंग की सब्जी माइल मेजेस्टी शान शौकत को देखना, ऑफ द गैबल माउंटेन, उस चर्च के साथ दीवार पर बैठे बने पत्थर पर बैठकर सामने मौजूद ग्रेट गैबल की सब्जी नुमा भूरे रंग की शान शौकत को देखना बड़ा अच्छा लगता था। एंड लिसनिंग टू द चैटर, और उसकी बातों को सुनना। वेल यस, चिप्स हैड टू एडमिट, और चिप्स को एडमिट करना पड़ा, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत खूबसूरत लड़की। He had never met anyone like her, वो पहले कभी ऐसे किसी शख्स से नहीं मिला था जैसे कि कैथरीन थी। He had always thought, उसने हमेशा सोचा था, that the modern type, this new woman, कि जो मॉडर्न टाइप की जो वुमेन है, जो नई वुमेन है, would repel him, वो उसको रिपेल करेगी, यानी कि वो हमेशा उसको अपोज ही करेगी या करेगा। एंड हियर शी वॉज मेकिंग हिम पॉजिटिवली लुकिंग फॉरवर्ड, और जबकि यहाँ पर ये लड़की थी जो कि कैथरीन थी, पॉजिटिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्लिम्स ऑफ हर सेफ्टी बाइसाइकिल, उसको सेफ्टी से बाइसाइकिल चलाती हुई दिखाती या उसको बिठाकर कैरी करती, कैरिंग अलोंग द लेक साइड रोड, और उसको बिठाकर कैरी करते हुए लेक के साथ साथ सड़क पर चलती। चिप्स बैठता बाइसाइकिल पर और वो साइकिल चलाती। एंड शी टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम, और वो भी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिली थी। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट मिडिल एज्ड मैन हु रीड द टाइम्स, उसने हमेशा सोचा कि जो मिडिल एज के लोग हैं, जो दी टाइम्स को पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी, और मॉडर्निटी को लाइक नहीं करते हैं, बट टेरिबली बोर, बड़े बोर किस्म के लोग होते हैं। येट हियर ही वॉज क्लेमिंग हर इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर मिस्टर चिप्स थे जो कि उसका इंटरेस्ट गेन कर रहे थे, एंड अटेंशन और तवज्जो गेन कर रहे थे, फार मोर दैन यूथ ऑफ हर ओन एज, अपने ओन एज के यूथ से उनसे बहुत ज़्यादा। शी लाइक्ड हिम इनिशियली बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो, उसको समझना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए कैथरीन को वो शुरू से पसंद था। बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, क्योंकि उसके आदाब अतवार बड़े जेंटल थे। बिकॉज हिज ओपिनियंस डेटेड फ्रॉम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s एंड 80s, और उसके जो व्यूज थे वो 70 और 80 के दहाई के थे, एंड इवन अर्लियर, या उससे भी पहले के थे। येट वर फॉर ऑल दैट सो थॉरली ऑनेस्ट, इन सब के बावजूद वो बड़ा ऑनेस्ट था, ईमानदार था। एंड बिकॉज, और चूंकि बिकॉज हिज आइज वर ब्राउन, और चूंकि उसकी आंखें भूरे रंग की थी, एंड ही लुक चार्मिंग, और वो बड़ा चार्मिंग दिखता था। व्हेन ही स्माइल, जब कभी वो मुस्कुराता था। ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, हाँ मैं भी तुम्हें चिप्स ही बुलाऊंगी। शी सेड, उसने कहा, कैथरीन ने कहा। कब? व्हेन शी लर्न दैट, जब उसको पता लगा, दैट वॉज हिज निक नेम एट स्कूल, के स्कूल में उसका निक नेम चिप्स है, तो उसने कहा मैं भी तुम्हें चिप्स ही बुलाऊंगी। विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव, विद इन अ वीक दे वर इन लव, बिकॉज बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, चिप्स स्टिक को छोड़कर वॉक करने से पहले दे कंसीडर देमसेल्फ इंगेज, उन्होंने खुद को इंगेज समझा। एंड दे वर मैरिड इन लंदन, और उन्होंने लंदन में शादी की। अ वीक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अ ऑटम टर्म, ऑटम टर्म शुरू होने से एक हफ्ता पहले उन्होंने लंदन में शादी कर ली। मैंने क्वेश्चन में लिखा है व्हेन डिड दे मैरी, तो आप लिख सकते हैं दे मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम टर्म। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपने इसको गौर से सुना होगा। इसके जो अदर क्वेश्चन हैं जो कि इसमें मैंने कवर नहीं किए हैं, आपने अपनी बुक से उसको याद करना है और अच्छे से उसको लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।